चले 1.28 देखे पहले। बोला कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या लिखा गया यहाँ पे, C9H8 और O4 इन एसिटोनाइट्राइल C3CH3CN। एक चीज ध्यान देना, मास परसेंटेज तुम्हारा किसका पूछा है, एस्पिरिन का। किसका पूछा है, एस्पिरिन का। तो जिसका मास परसेंटेज पूछता है उसका मास ऊपर रखते हैं और नीचे क्या करते हैं, मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट भी आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आएगा। तो यहां पे एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर किसका मास रखोगे, एस्पिरिन का, और नीचे किसका किसका मास रखोगे, एस्पिरिन का भी रखोगे और दूसरा कंपाउंड कौन सा है, एसिटोनाइट्राइल का भी रखोगे। क्लियर हो पा रहा है यहां तक सबको। चलो एस्पिरिन का मास जरा एक बार देख लो कितना दिया गया है। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या है, C9H8O4। एस्पिरिन का मास कितना है, 6.5 और एसिटोनाइट्राइल यानी कि CH3CN का मास कितना हमारे पास, 450। कितना है, 450। यही है ना हमारे पास। चलो क्या लिखोगे वो बताओ डायरेक्टली। मास परसेंटेज हमने यहां पे निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ क्या, एस्पिरिन। ऊपर किसका मास रखोगे, एस्पिरिन का। ऊपर एस्पिरिन का मास कितना दिया गया था, 6.5, यही था ना हमारे पास। नीचे मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो एस्पिरिन का मास हो गया 6.5 और ये कितना था, नाइट्राइल का कितना था, 450। अपॉन में 450 प्लस में 450 इंटू में क्या कर दोगे, 100। बहुत आसान सवाल था ये, कुछ करना ही नहीं था इसमें कुछ खास। देख लो आगे, ऊपर आ गया 6.5, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 456.5 इंटू में क्या 100। ऊपर भी एक प्लेस पे नीचे भी एक प्लेस पे, हट जाएगा ये। कोई सॉल्व किया तो डायरेक्टली आंसर बताओ, 1.4442। बाकी लोग नोट करेंगे इसको। 1.28 क्वेश्चन क्या था इस सवाल में कि जो नहीं कर पा रहे थे भाई तुम लोग, टाइम नहीं था ना, बस यही तो प्रॉब्लम था। चलो ठीक है, इसीलिए भाई देखो रात में बहुत देर तक मत पढ़ो भाई, है ना। और सुबह भी बहुत जो है मतलब जल्दी नहीं उठना है तुम लोग को। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठ जा रहे हो, 4 बजे उठ जा रहे हो, कभी ये सब काम मत करना भाई, ठीक है। और सोचना तो जीवन में कभी नहीं, कहीं सवाल में अगर तुमको सोचना पड़ेगा कभी मत सोचना भाई। अगर न सोच फट गया तो चल जाओगे इस दुनिया से। कभी मत सोचना, समझ में आ रहा है। बस कहीं जहां दिखे वहीं बस लगाना, जहां सोचना पड़े वहां छोड़ दो सवाल ही, समझ में आ रहा है। हो गया भाई, हो गया ये सबका। चलो 1.28 था ये, तो बहुत आसान सवाल था 1.28। अब आते हैं 1.30 पे। क्या बोला है यहाँ पे, एक बार पढ़ लेना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, क्या बोला है तुमसे निकालने के लिए, बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, ठीक है। बेंजोइक एसिड का बोला कितना अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड है, यानी कि सवाल तुमसे पूछना चाह रहा है कि बेंजोइक एसिड का मास कितना होगा। अब आगे पढ़ते हैं सवाल में। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन मेथनॉल, जहां दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम तुमको दिख रहा है कितना है, 250 ml। कितना है, 250 ml। तो गिवन लिखे पहले सभी लोग, लिखे वॉल्यूम इक्वल टू 250 ml, वॉल्यूम बराबर 250 ml हो गया। और क्या क्या दिया गया यहां पे, मोलैरिटी दिया गया यहां पे। कैपिटल एम का वैल्यू लिखो 0.15, लिखो कैपिटल एम का वैल्यू लिखो 0.15। अब कितने लोग ये बता सकते हैं कि मोलर मास हम लोग किसका निकालेंगे, बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालेंगे कि मेथनॉल का निकालेंगे। क्या बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल पाओगे सभी लोग, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो C6H5COOH, 6 कार्बन है तो 6 इंटू में क्या 12, 5 हाइड्रोजन है तो 5 इंटू में 1, एक कार्बन है वापस तो 12 होता मास, 2 ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 1, कितना आ रहा है ऐड करने पे 122 ग्राम पर मोल। और क्या क्या गिवन में लिखो, बोल दो मोलैरिटी कितना लिखे हो 0.15, और क्या था वॉल्यूम कितना है 250 ml। तुमको ये पता है कि जब भी मोलैरिटी का सवाल आता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, लीटर में। यहां किस में दिया गया, ml में। क्या ml से लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सभी लोग, किससे डिवाइड करके 1000 से। तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 250 अपॉन में कितना 1000, कितना आ जाएगा ये 1/4। नोट कर ले यहां तक, जहां वॉल्यूम लिखे होगे स्टार्टिंग में वहीं पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये नोट कर लो पहले। ठीक हो गया यहां तक सबका।
चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? लीटर। ध्यान देना यहाँ पे, बहुत आसान सवाल था ये भी। मोलैरिटी कितना दिया गया था यार? 0.15। मोल्स का मतलब क्या था? मास अपॉन में क्या? मोलर मास। मास ही तो बोला ना निकालने के लिए। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है? मास निकालना बेंजोइक एसिड का। तो ऊपर रखते हैं मास और नीचे आते हैं मोलर मास। कितना आया था मोलर मास? 122। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना हमारे पास? 1/4। कोई डाउट यहां तक किसी को? सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 0.15 ये हो गया मास अपॉन में 122, डिवाइड मल्टीप्लाई दोगे तो 4/1, यही आएगा हमारे पास। थोड़ा सॉल्व हो सकता है थोड़ा सा ये। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ये यहाँ डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 0.15 इंटू में 61 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड करेगा इज इक्वल टू मास। अच्छा 2 से 61 को डिवाइड ही कर लो, कितना आएगा? 30.5, यही आएगा ना? क्लियर है यहां तक? अब 30.5 में 0.15 का मल्टीप्लाई करना है, जो किया आप बता दो डायरेक्टली क्या लिखना है? कितना? दो ही प्लेस तक 4 नोट कर लेंगे। 4.57 ग्राम इसका आंसर आएगा। यह भी क्वेश्चन आसान था। 1.30 नोट कर ले इसको। 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए अभी।